हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो 50 स्टैटिक जीके। तो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे कहे तो एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कहे तो कांस्टेबल के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड कहे तो महत्वपूर्ण प्रश्न कहे तो आपका एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा कहे तो छपा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा छपेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो बनाऊँ दोस्तों आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि वायु में कहे तो वायुयान एवं कहे तो पक्षी के मध्य कहे तो टक्कर से वायुयान के कहते तुलना में पक्षी द्वारा कहे तो अनुभव होने वाला बल है। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि बराबर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि विद्युत विभव को कहे तो मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस उत्तोलक के लिए कहे तो यांत्रिक जो है लाभ जो है 1 से कहे तो हमेशा कम होगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आयास और कहे तो आलम्ब और कहे तो एवं भार के बीच हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि क्वांटम जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों क्वांटम जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका कहे तो एक क्वेश्चन कभी भी कहे तो आपका नेक्स्ट एग्जाम में कहे तो देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुनो दोस्तों आपका 5 नंबर की एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और कहे तो होल के दोनों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सुनो आपका 6 नंबर क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर में कहे तो निम्न में राशियों में से कहे तो कौन सी राशि नहीं बदलती है। ठीक है, तो कौन सा राशि नहीं बदलती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, अगले सुने 7 नंबर क्या कह रहा है कि जब जल जो है सतह पर कहे तो तिल की कहे तो पतली रंग जो है यानी कि रंगीन क्यों दिखाई देती है। ठीक है, ये हमेशा कहे तो प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन किसके वजह से चमकती है दोस्तों? रंगीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिकरण के कारण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि कोशिका के तो बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं सही दोस्तों? ऑप्शन आपका डी, यानी कोशिका के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो सभी शरीर ऊतकों में ही कहे तो एक प्रकार का कोशिका विद्यमान है। ठीक है, जो कि कोशिका के बारे में सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि विषाणु में कहे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो विषाणु में कौन सी विशेषता नहीं होती दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 10 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि पपीते के पीले रंग का कारण कहे तो सेलुलोनिन होता है। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा कि पपीते का जो पीला रंग होता है किसकी वजह से होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 11 नंबर जो है आपका क्या कह रहा है कि पोषवाह कहे तो जिसको फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादनों का कहे तो वाहन करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्या कह रहा है, गुणसूत्र में कहे तो क्रोमैटिक्स क्या तो जिस बिंदु पर कहे तो संलग्न होते हैं उस बिंदु को जो क्या नाम दिया गया है। ठीक है, नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि सेंट्रोमियर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला 17 नंबर कि भ्रूण को कहे तो एक विशेष ऊतक की कहे तो सहायता से माँ के रक्त से कहे तो पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो कौन सा कहे तो दोस्तों भ्रूण से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका कहे तो ए हो जाएगा, यानी कि गर्भनाल से। ठीक है, गर्भनाल से कहे तो जो बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा पेट में रहता है उसको कहे तो पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, अगले सुन है आपका 14 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था कहे तो संबंध में एम्बर जो है बॉक्स, ब्लू बॉक्स और कहे तो ग्रीन बॉक्स से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, WTO। ठीक है, WTO का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा।
अगला सुनो दोस्तों कि तारापुर जो है समिति का संबंध किससे है, ठीक है, निम्न में से किससे है तारापुर। देखिए दोस्तों ये आपका कहे तो पिछला बार आपका एग्जाम जो होता है कहे तो आपका बिहार एसआई, ठीक है, बिहार एसआई में आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा कहते पूर्ण परिवर्तनीय से, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, किस समिति कहे तो सिफारिश पर कहे तो भारतीय बीमा जो है विनियामक और कहे तो विकास प्राधिकरण की कहे तो स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, ठीक है, RN मल्होत्रा समिति की, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि निम्न में से किस समिति का संबंध जो है मुद्रा आपूर्ति अवधारणा में परिवर्तन से है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वाई भी कहे तो रेड्डी समिति, ठीक है। चलिए अगला सुन दोस्तों आपका 18 नंबर का कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना जो है को किस वर्ष लागू किया गया था। VVI क्वेश्चन है, ये कहे तो VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों अंत्योदय जो अन्न योजना है हमेशा पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये 2000 ईस्वी में आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर के निम्न में से कौन सी जो है धातु अम्ल से कहे तो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 यानी कि विस्थापित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि Mg, जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका 20 नंबर क्या कह रहा है कि नौसादर और कहे तो नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगले क्वेश्चन 21 नंबर की प्रोटॉन का कहे तो आवेश होता है कितना होता है दोस्तों, तो इसका किसके बराबर है, किसके समान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेशों के विपरीत होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 22 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहते एक यौगिक के कहे तो तुलनांकी कहे तो भार जो है और कहे तो आणविक भार समान होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी कहे तो इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आप सब आपको बतला रहे हैं, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का कहे तो एग्जाम में टपका हुआ है, ठीक है, या नेक्स्ट एग्जाम में टपकेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप सभी को बतला रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं बतला रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की। चलिए इसका सही आंसर बतला देते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि कौन सा यौगिक जो है तुलनांकी भार का आणविक भार का समान होता है। तो ऑप्शन आपका ए, यानी कि NaCl, जिसको नमक बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन 23 नंबर की श्वेत जो है फास्फोरस जो है अंधेरे में किस कारण से कहते तो दीप्त होता है, श्वेत फास्फोरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि मंद ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का कह रहा है कि किसी शुष्क सेल में कहते तो विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि रासायनिक ऊर्जा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। क्या करना है, युग्म कौन सा युग्म जो है सुम्मिलित है, ठीक है। तो चलिए इसमें से 4 में से कौन सा सुम्मिलित है, ठीक है। तो इसको देखना है, यानी कि जो जिंक फॉस्फाइड जो है दोस्तों आपका चूहे का जो विष मारने की में काम आता है, ठीक है, चूहे का विष होता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन है 26 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सुम्मिलित नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो कि आपका गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 27 नंबर की निम्न में से किस जलवायु परिवर्तन और कहते कार्योजनिक संकेत प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आइस कहते कोर से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है अम्ल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल जो है रासायनिक सूचना केंद्र जो कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मैनचेस्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर के फेडरेशन कप जो है किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन है जो कभी भी कहे तो टपक सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, फेडरेशन कप किससे संबंधित है, ठीक है, किस खेल से। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि बास्केटबॉल से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 30 नंबर की खेल जो है प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेल प्रशिक्षण यानी कि क्षेत्रों में दिए जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ध्यानचंद पुरस्कार आपको कहे तो हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है। राजीव गांधी भी कहे तो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है।
इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का, आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 31 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो गांधी जी के कहे तो विचारों को गांधीवादी कहे तो समाजवाद का कहे तो शीर्ष माना जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लग रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि जब भी वीडियो बनाओ आपके पास पहले पहुंचता रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक कहे तो सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी, यानी कि महादेव गोविंद अर्नाड। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है शासन व्यवस्था की गणतांत्रिक नहीं थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका ए, यानी कि मगध का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की मुस्लिम कहे तो लीग द्वारा कहे तो किस वर्ष यानी कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने की कहे तो वाला प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1940 में। कब? 1940 में। और मांग करने वाला कौन था आप सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 35 नंबर की अगस्त जो है 1932 में रमजे मैकडोनल्ड के संप्रदाय कहे तो पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बना था। ठीक है, अछूतों के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 36 नंबर की अंग्रेजों ने कहे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि को तो किसके साथ की थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है दोस्तों आपका 1799 में हुआ था। ठीक है, जो चौथा आंगल मैसूर युद्ध है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की नालंदा जो है विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके शासनकाल में की गई थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऑप्शन आपका ए, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अगले क्वेश्चन 38 नंबर की निम्नलिखित में से किसने कहा तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की कहता स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि ज्योतिबाई फूले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 39 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो अवसादी चट्टान नहीं है। तो कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका कहे तो अवसादी चट्टान नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से कहे तो तरंग जो है केवल ठोस के माध्यम से होकर कहे तो गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एस तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है केरल में नहीं है। ठीक है, तो कौन सा केरल में नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी, यानी कि पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और वेवनाड, पेरियार, अष्टमुदी ये जो है आपका केरल में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सुना दोस्तों आपका 42 नंबर के भारत में कहे तो पंचायती राज निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधित्व कहे तो करता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी का सामुदायिक शक्ति का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है, चलिए अगले सुना आपका 43 नंबर दोस्तों कि बोहरा जो समिति है बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बोहरा समिति है दोस्तों, आप सभी को बता दूं ऑप्शन सी, यानी कि राजनेताओं तथा अपराधों को कहे तो साठगांठ करना। ठीक है, अपराधियों को साठगांठ, यानी कि बोहरा समिति बहुत फेमस है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सुना 44 नंबर की निम्नलिखित में से कहे तो किस में कहे तो उच्चतम न्यायालय कहे तो न्यायाधीशों को नियुक्त में कहे तो कार्यपालिका विधायिका और कहे तो मुख्य न्यायाधीश के कहे तो भागीदारी अनुशंसा की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन का भी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, चलिए अगला सुना 45 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत कहे तो किसी राज्य कहते विधानसभा में 500 से अधिक या कहे तो 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो किस आर्टिकल में कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए, यानी कि 170 में। ठीक है, चलिए अगला सुने आपका 46 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कहे तो राष्ट्रपति को कोई भी कहे तो मामला मंत्री परिषद द्वारा कहे तो पुनर्विचार किए जाने के लिए कहे तो वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले सुने आपका 47 नंबर दोस्तों क्या कहा, स्वर्णिम जो है पैगोडा का देश कहा जाता है किसको। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा म्यांमार का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगले सुनो दोस्तों आपका 48 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 जो है सुमेलित है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो। चलिए अगला सुनो दोस्तों आपका 49 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्लेशियर
ठीक है। ग्लेशियर और कहे तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है संदर्भ में किसका मिलान सही है, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि चाराबाड़ी ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। सही मिलान ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 15 नंबर के उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें कहते प्राचीन भारत के कहते व्यापारिक मार्गों पर मौन है, ठीक है। व्यापारिक मार्ग तो वो कौन सा स्रोत है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा मिल्दो पनहो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चलिए चलते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। पैरेनकाइमा जो है उत्तक के कार्य है, ठीक है, यानी कि पौधे में भोजन को संचित करना। कालीन काइमा जो है उत्तक का कार्य क्या है? पौधे में लचीला बनाना, यानी पौधों को लचीला बनाना, ठीक है। स्क्लेरिक तो काइमा जो है कार्य क्या है? पौधों को कठोर बनाना। ये तीनों जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का तो क्रिया सबसे तेज होती है किसमें? यानी कि लाल रंग की प्रकाश में। पत्तियों का हरण किसको होता है? यानी कि क्लोरोफिल एंड पर्णहारिता के कारण, ठीक है। शरीर का तो भीतर जो थाका यानी कि बनने देने का प्रोटीन है जो हिपेरिन, ठीक है, यानी कि थाका बनने वाला प्रोटीन कौन सा? हिपेरिन। यानी कि रक्त का थाका बनने के लिए का तो अनिवार्य प्रोटीन है आपका फाइब्रोजिन, ठीक है। ब्लड वगैरह का तो रक्त को रखा जाता है 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का प्रयोग जो किया था कौन? डब्ल्यू वाटसन द्वारा, ठीक है, वाटसन द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया था यानी कि जोहानसन द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम कोशिका जो शब्द किसके द्वारा? यानी कि रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।